मेघदधरा हिबदखीणे निताई चांदा बा मेघदधरा निकटे अदित श्रीनि वास छत्रधारा निकटे अदित श्रीनि वास छत्रधारा किब जयो जय गौरा चांदे आरती को शोभ किब बसी अच्छे गौरा चांदे रतन सिंहासन आरती करे न ब्रह्मा आदि देवगण आरती करे न ब्रह्मा आदि देवगण शिव जय जय गौरा चांदे आरती को शोभा कि बनरा हरि आदि कौरी चामर ढुलाया कि बनरा हरि आदि करी चामर ढुलाया संजया मुकुंद वासु घोष आदि गाया संजया मुकुंद वासु घोष आदि गाया शिव जयो जय गौरा चांदे आरती को शोभा शिव शंख बजे घंटा बजे बजे करताला शिव शंख बजे घंटा बजे बजे करताला मधुर मृदंग बाजे परम रसाला मधुर मृदंग बाजे परम रसाला शिव जयो जय गौरा चांदे आरती को शोभा कि बहु कोटि चंद्राजिनी वदन उज्ज्वला कि बहु कोटि चंद्राजिनी वदन उज्ज्वला गल देशे बनमाला करे झलमाला गल देशे बनमाला करे झलमाला शिव जय जय गौरा चांदे आरती को शोभा शिव शिवा शुक नारदा प्रेम गदा गदा शिव शिवा शुक नारदा प्रेम गदा गदा आरती भक्ति विनोद देखे गौर संपादा भक्ति विनोद देखे गौर संपादा शिव जय जय गौरा चांदे आरती को शोभा जय हो राधा गोविंद राधे जय हो निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग शिष्य निताई गौरांग जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद बोलो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण माता जी सभी को दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर हरे कृष्ण। तो समय हो गया, मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वरूपा कदा मह्यं ददाति स्वकान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णव श्रीरूपं साक्षातं श्रीगणरघुनाथानुतं तं सजीवं स्वागतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगुण ललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे नमो कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशते सीतारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में हरे स्वागत है। कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शेयर कर देते हैं। शेयरिंग हो रही है। हरे कृष्णा। शेयरिंग हो रही है। नहीं माताजी, नहीं माता जी, शेयरिंग नहीं हो रही है। नहीं हो रही, हो रही नहीं हो रही। नहीं हो रही माताजी। नहीं हुई माता जी। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ तो शो कर रहा है शेयरिंग हो रही है, होनी चाहिए। जी माता जी, अब शो कर रहा है। अब अब शो हो अब कर हो रहा है। रही है। हाँ मेरी जी आवाज माताजी, क्लियर है। क्लियर है माताजी। हाँ जी। तो हम अभी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं। इसमें भक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने भक्ति के लक्षण पढ़े, भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं क्या हैं उनके बारे में जाना। फिर भक्ति के लिए पात्रता क्या है, तो पात्रता तो कुछ भी नहीं है भक्ति के लिए, बस शुद्ध होना चाहिए और भौतिक चीजों के की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, यही पात्रता है। और बाकी इसकी कोई पात्रता नहीं। किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, कोई भी गरीब अमीर कोई भी भक्ति कर सकता है। फिर उसके बाद हमने जाना कि भक्ति इतनी सुदृढ़ होती है कि इसके आगे जो भक्ति में आ जाता है उसे मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं होती। मतलब मुक्ति से भी बढ़ के भक्ति है। भगवान से प्रेम करना इतना अच्छा है कि उसके आगे फिर भौतिक इच्छाएं तो दूर रही, मुक्ति की इच्छा भी कोई नहीं करता है। फिर भक्ति की शुद्धता के बारे में हमने जाना कि भक्ति के लिए क्या करना चाहिए। उसके बाद हमने कल जाना था कि भक्ति कैसे की जाए। तो उसमें हमने 64 नियम पढ़े थे, जिसमें शुरू के 10 नियम ऐसे थे कि जिनको हमें अपनाना था, जो मतलब
उन्हें हम जब तक फॉलो नहीं करते तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। 10 नियम ऐसे बताए गए थे कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना है तो उन्हें हमको उनका खंडन करना, उसे हमें छोड़ना है। उसके बाद 44 नियम और बताए गए छोटे छोटे, जिनको हमें मानना होगा, समझना होगा। अब हम भक्ति के अंगों के प्रमाण की, मतलब भक्ति के अंग क्या है, भक्ति को हम कैसे जानेंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। 7वां चैप्टर जो है भक्ति के अंगों का प्रमाण, यानी कि भक्त के अंग के लक्षण क्या है। तो इसमें बताते हैं कि महाराज निमि जो है वो प्रबुद्ध जी से कहते हैं, भागवतम में वो कहते हैं कि ये प्रत्येक मनुष्य को इस चीज को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि भौतिक जगत में कोई भी सुख जो है वो शाश्वत नहीं है। अगर हमें शाश्वत सुख चाहिए तो हमें भगवान का आश्रय लेना होगा। तो ये हमारी भूल है कि यहाँ पे हम भौतिक जगत में हम वो सुख भोग रहे हैं। सुख नहीं भोग रहे हैं, ये सारा जगत क्लेशों से भरा हुआ है, और हम जो जिसको सुख समझते हैं वो सुख नहीं बल्कि हमारे लिए परेशानी पैदा करने वाला है। चाहे जैसे अगर हम परिवार का सुख मान ले, बच्चों का सुख मान ले, धन का, ऐश्वर्य का, लेकिन ये सब हमें क्लेश प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए बताया कि भौतिक सुख कोई भी है वो भौतिक जगत में कोई भी सुख नहीं है, बल्कि ये क्लेशों से भरा हुआ है। तो अगर जिसको भी सच्चे सुख की अभिलाषा है, उसे चाहिए कि भक्ति के लिए प्रामाणिक गुरु की खोज करे। और गुरु की भी पात्रता ऐसा नहीं कि गुरु को ही आप रंग रूप से चुनेंगे। तो गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि जो सांसारिक कामनाओं से पूर्णतया मुक्त हो, उसे सांसारिक कोई इच्छा ना हो, चाहे मतलब कोई भी उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना हो, पूर्णतया भगवान को समर्पित हो और गुरु शिष्य परंपरा से हो। तो ये सब सोच के हमें गुरु भी चुनना चाहिए। तो कहने का मतलब ये, अगर हमें वास्तविक सुख चाहिए तो हमें गुरु का, एक किसी महान पुरुष को गुरु रूप में चुनना चाहिए। और ये और इंद्रिय तृप्ति का मतलब हमने क्या, जो हमने अभी उपदेशामृत में भी पढ़ा था कि इंद्रिय तृप्ति का मतलब है कि हम अपने जीव को, पस्त को, उदर को, क्रोध को, मन को, इन सब को नियंत्रण, इन सब पे नियंत्रण करें, तब हम इंद्रिय तृप्ति से मुक्त हो सकते हैं। कि हमें अपनी कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं, जो कुछ भी हमें चाहिए तो क्या, वो भगवान के लिए चाहिए। तो इससे हमारा ये अध्याय शुरू होता है कि कुल मिला के हम इस चीज को सबसे पहले समझ लें कि भक्ति जो है वही हमारे लिए वास्तविक सुख देने वाली है, कि भौतिक जगत में हमें कोई सुख नहीं है। तो अब यहाँ पे बताते हैं भक्ति के अंगों के 18 प्रमाण। जैसे कल हमने 64 पढ़े थे, अब हम 18 आइटम्स ऐसे हैं, 18 प्रमाण ऐसे हैं जिससे हम जानते हैं कि भक्ति क्या है। पहला है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करना। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु सिखाता है कि अन्य सभी प्रथाओं को कैसे निष्पादित किया जाए। मतलब वही हमें ये इस चीज का ज्ञान देता है, गुरु ही हमें बताता है कि हमें ये भौतिक चीजों से हम किस तरह से दूर हों। और उसके बाद ये प्रमाण प्रमाण वही भागवतम से आता है। भागवतम में 11वें कैंटो से इसका तीसरा है। उसमें वही है कि महाराज निमि जो है प्रबुद्ध जी से कहते हैं कि इस चीज को आप पूरी तरह से समझ लें कि ये भौतिक संसार में वास्तविक सुख कुछ भी नहीं है, सब कुछ अशाश्वत है। कोई भी टिकाऊ सुख नहीं, जिसको हम सुख समझते हैं वो सब हमें क्लेश प्रदान करने वाले। एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो उसके बारे में भी हमने जैसे जाना कि आध्यात्मिक गुरु कौन है। आध्यात्मिक गुरु ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं हो, और भौतिक इच्छाएं नहीं होंगी
तभी वो भगवान से जुड़ पाएगा। जब उसकी और अपनी इंद्रियों पे उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, उसको वो गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, उसे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तभी उसको हम गुरु रूप में चुन सकते हैं। गुरु एक उत्तम अधिकारी होना चाहिए। हमने उत्तम अधिकारी के बारे में जाना था कि उत्तम अधिकारी पूर्णतया भौतिक चीजों से मुक्त होता है, अपनी इच्छाओं से मुक्त होता है, इंद्रिय पे नियंत्रण होता है, और शास्त्रों का उसे इतना ज्ञान होता है कि वो किसी से भी तर्क कर सकता है। तो उत्तम अधिकारी ही हमारा आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। 6 प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रित कर सके। जैसे अभी हमने बताया कि इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी उसमें सबसे पहला है जीव, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन और शब्द। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि हम कुछ गलत नहीं बोले, जो बोले तो भगवान से संबंधित बात बोले। स्वाद, हमारा जीव का स्वाद ऐसा होना चाहिए कि खाली भगवान का उच्चिष्ट खाएं, या मतलब अभी तो ये गुरु का बता रहे हैं कि गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि खाली भगवान का उच्चिष्ट खाने वाला हो, इधर उधर का नहीं खाने वाला हो। उपस्थ कि मतलब उसे कोई सांसारिक कामना नहीं होनी चाहिए, काम इंद्रिय उसकी उस पे उसका नियंत्रण होना चाहिए। उधर उधर पे नियंत्रण होना चाहिए कि बहुत अधिक खाने वाला नहीं, बहुत कम खाने वाला नहीं हो, भगवान का प्रसादम ग्रहण करें और उतना ही जितने की आवश्यकता है। क्रोध, क्रोध पे भी नियंत्रण होना चाहिए। क्रोध करे, कब करे? जब उनके किसी गुरु को या भगवान को कोई गलत कहता है तो उस पे क्रोध करे, वरना अपने क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए। मन, मन पे कंट्रोल होना चाहिए कि मन हम इधर उधर कहीं नहीं भटकना चाहिए। मन हमारा पूर्णतः, मतलब गुरु के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि गुरु का मन भी पूर्णतः भगवान में लिप्त होना चाहिए। शब्द भी, वाणी भी उनकी ऐसी होनी चाहिए जो किसी को कष्ट देने वाली ना हो, खाली उनकी वाणी में भगवान से संबंधित चीजें बातें हैं। तो ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसा आध्यात्मिक गुरु हमें चुनना चाहिए। फिर दूसरा है आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करना, निर्देश प्राप्त करना, कृष्ण के प्रति के रूप में स्वीकार करें, श्रीमद् भागवत जाने, मनोवृत्ति उन्हें संतुष्ट करवाने के लिए होनी चाहिए। तो गुरु के लिए क्या कर रहे हैं कि प्रबुद्ध मुनि राजा से इस प्रकार कहते हैं कि शिष्य को गुरु के रूप में नहीं मानना चाहिए। जैसे हमने पहले भी जाना है, गुरु को गुरु के रूप में नहीं बल्कि भगवान के या परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकारना चाहिए। जिस तरह से हम भगवान को सम्मान देते हैं उतना हमें गुरु को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान का बाह्य रूप होता है। उन्होंने भगवान के बारे में पूरी जानकारी हासिल की होती है, इसलिए हमें भगवान के रूप में गुरु को मानना चाहिए। और ये शास्त्रों में भी हमने बार बार इसे पढ़ा है कि शिष्य को चाहिए कि गुरु को भगवान के रूप में ही स्वीकार करें। वो कुछ भी जो कहे तो उस पर हमें तर्क नहीं करना है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु से अत्यंत गंभीरता और आदर पूर्वक भागवतम सुने। भागवतम का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि भागवतम में भगवान के बारे में और भक्तों के बारे में ही बताया गया। तो हमें अपने गुरु से भागवतम के बारे में जानना चाहिए। और भागवतम का श्रवण और प्रवचन भी ही ऐसी चीज है जो हमारे मन में भगवान के प्रति सेवा और प्रेम बढ़ाता है। तो इसलिए हमें भागवतम जानना चाहिए। मनोवृत्ति उन्हें संतुष्ट करवाने के लिए होनी चाहिए कि हमारी मनोवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमारा गुरु हमसे संतुष्ट हो, गुरु हमसे किसी चीज में नाराज ना हो, उनसे किसी तरह का तर्क ना करें, उनसे किसी चीज की जो वो चाहते हैं हमें वो ही करना चाहिए। तभी आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन चीजों की पुष्टि जो है ये वेदों में भी हुई है, पुराणों में भी हुई है कि किस प्रकार से व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है अगर वो ईश्वर तथा गुरु में अचल श्रद्धा रखता है। तो ये चीजें हमने जाना कि गुरु से दीक्षा प्राप्त करें, गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद हमें गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना है। उसके बाद तीसरा है विश्वास के साथ आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना। हमें
मतलब गुरु अगर हमने चुना है तो गुरु के प्रति हमें पूरा विश्वास होना चाहिए और उसी तरह से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक और दो के ज्ञान को उनकी सेवा करके लागू करें। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि गुरु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करें और भगवान भागवतम उनसे जाने। तो इस तरह से उनकी सेवा करनी है गुरु की। उनसे कभी भी ईर्ष्या न करें। हमें कभी भी भगवान से गुरु से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु हमारा खाली प्रतिनिधि नहीं होता है, अपितु साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। ये भगवान स्वयं कहते हैं भागवतम में, इसमें दिया नहीं है। भागवतम के 11वें कैंटो के 17वें अध्याय में भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं उद्धव से कि गुरु हमारा साक्षात प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसे सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए, इसलिए उसे कभी किसी तरह की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। गुरु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए और उनकी सेवा सारे देवताओं की सेवा होती है। अगर जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो कहते हैं सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसी तरह से कहते हैं सभी देवताओं की सेवा करने का मतलब है कि हम किसी देवता की ना करके अगर हमने जो गुरु चुना है तो गुरु की पूजा हम, गुरु की सेवा हम भगवान की तरह करते हैं तो सारे देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। चौथा है संतों के पद चिन्हों पे चलना। बुद्ध हालांकि सर्वोच्च भगवान को अस्वीकार कर दिया है गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने पिछले अधिकारियों का पालन नहीं किया है। जब तक श्रुति का पालन नहीं होता स्मृति समाज को अशांत करती है। अब संतों का पद चिन्हों पे चलना। संत कौन है? जो हमारे गुरु के शिष्य हैं, आचार्य लोग हैं, वो हमारे से तो सीनियर है, तो हमको उनके पद चिन्हों पे चलना होगा। जो गुरु के शिष्य हैं तो वो सारे के सारे हमारे आचार्य होते हैं और उनके हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है, उसी का अनुगमन करना है, क्योंकि इसी तरह से उन्हें वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और अपने शोक को, अपने घबराने की गुंजाइश को हम खत्म कर सकते हैं। अब बुद्ध जी के बारे में बताते हैं कि बुद्ध भगवान यानी यद्यपि भगवान के साक्षात अवतार थे, लेकिन बुद्ध जी को जो है भक्त के रूप में नहीं जाना जाता है, इसलिए हम उनको नहीं अपनाते हैं। क्यों? रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों को कभी भक्त नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि वो अवतारों के अनुयायियों के वेद ज्ञान बढ़ा चला, मतलब उनमें वेदों का ज्ञान नहीं बढ़ा होता है, क्योंकि बुद्ध भगवान ने वेदों का खंडन किया था और वेदों का खंडन किया तो उनके शिष्यों ने भी वेदों को नहीं माना, और इस तरह से जब वेदों को नहीं माना तो धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को भी नकार दिया, उनको भी स्वीकारा नहीं। इस तरह से उन्होंने नास्तिकतावाद बढ़ाया था। तो नास्तिकवाद, हालांकि वो भगवान के अवतार थे, तो नास्तिकतावाद आप कहेंगे कि क्यों बढ़ाया? ये भी प्रश्न उठता है कि अगर भगवान के अवतार थे तो भगवान की श्रेष्ठता को क्यों उन्होंने नकारा, जो हम उनके अनुयायियों को या उनको ना माने। तो उसका उत्तर ये है, ये कहते हैं श्रीमद् भगवान बुद्धि के श्रीमद् भागवतम में बताया गया, ये पढ़ा है हमने कि बुद्ध जी जो हैं वो कृष्ण के अवतार ही माने जाते हैं, किंतु ये भी कहा गया है कि वो बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ था, कि नास्तिक जो लोग थे वो भगवान को नहीं मानते थे और उनको गुमराह उन्होंने क्यों किया? उन्होंने गुमराह इसलिए किया, और वो वेदों को वेदों को उन्होंने क्यों नकारा कि उस समय जो लोग थे तो वो वेदों की शरण लेते थे और वेदों का सहारा लेके मांसाहार करते थे, हिंसक कृत्य करते थे। कि वेदों में लिखा है जैसे अश्व यज्ञ है, गो यज्ञ है, ऐसे पशु यज्ञ है, पशुवध यज्ञों में होता था। तो वो वेदों का सहारा लेके मिथ्या रूप से हिंसक कृत्य करते थे और मांसाहार करते थे। तो उसको रोकने के लिए बुद्ध जी का अवतार, भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया
और उन्होंने बिल्कुल वेदों को नकार दिया कि वेद कुछ नहीं, वेद सही नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल, जब वेद सही नहीं है तो वेद में जो लिखा है कि इस तरह के यज्ञ, ये कर्मकांड, ये सब गलत है, इन सबको नहीं करना चाहिए। क्यों? कि जब वेद में नहीं लिखा है तो फिर कोई उस बात को नहीं मानेगा, तो फिर इस तरह से किसी तरह की पशु बलि नहीं होगी। तो इसलिए भगवान बुद्ध के रूप में भगवान ने अवतार, विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। लेकिन अवतार तो उन्होंने लिया था भगवान का ही, लेकिन उन्होंने नास्तिकतावाद तो फैलाया कि उन्होंने वेदों का खंडन किया। इसलिए कहते हैं कि उनके जो अनुयायी हैं उनको कभी भी भक्त नहीं कहा जा सकता। ठीक है। और जब तक श्रुति का पालन नहीं होता, स्मृति समाज को अशांत करती है। श्रुति क्या है? श्रुति है वेद, वेदों को ही श्रुति कहा गया। तो जब तक वेदों का पालन नहीं होता तब तक समाज में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें हमारे सारे धर्म के नियम भी बताए गए हैं। तो इसलिए उनका अनुसरण करना, वेदों का अनुसरण करना आवश्यक है। हाँ, ये है कि उसमें क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं। अब जो जैसे उस समय के हिसाब से तो वो सारे यज्ञ सही थे, लेकिन आज के समय में वो यज्ञ करना संभव नहीं है। ना वैसा आपको कोई पंडित मिलेगा कि वो उतना ज्ञान हो। तो इसलिए वेदों के जो कर्म कांड है उनका पालन नहीं करना है, बल्कि वेदों में जो कुछ भी धर्म के लिए लिखा है उसको हमें सुनना चाहिए, और तभी हम समाज में शांति उत्पन्न कर सकते हैं। अब फिर पांचवा है धार्मिक सिद्धांतों के बारे में पूछताछ। अब धार्मिक सिद्धांतों के बारे में पूछताछ किससे करेंगे? गुरु से करेंगे। तो इसका भी नारदी पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति भक्ति के विषय में वास्तव में सोचता है, गंभीर है, तो उसको अपने गुरु से जिज्ञासा होनी चाहिए, कि भगवान के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। और उनको फिर कृष्ण की पुष्टि के लिए सारे भौतिक चीजों को भी त्याग होना चाहिए, और जो कुछ भी भगवान के बारे में जिज्ञासा है तो उसके बारे में अपने गुरु से पूरी पूछताछ करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया, उसे विष्णु का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो आप भक्ति के सिद्धांतों को कैसे जानेंगे? भक्ति के सिद्धांतों को जो गुरु चुना है गुरु के द्वारा ही जानेंगे। ठीक है। उसके बाद है भौतिक सुखों को त्यागने के लिए तैयार। जितना हम, जैसा हमने कल कहा था, कल हम पढ़ रहे थे कि भौतिक चीजों के प्रति हमें होना चाहिए कि भौतिक चीजें हमें हर चीज नहीं अपनानी। जो भगवान को पसंद है उसी को हमें अपनाना है, जो भगवान को नहीं पसंद है उस चीज के लिए वो हमें त्यागना होगा। हम भौतिक सुख को, जैसे बहुत आराम उसमें रहते हैं, देर तक सो के उठते हैं, अपने खाने पीने का भी हम होटलों में खाते हैं, मांस मदिरा का पान करते हैं, तो ये सारे लोग भौतिक सुखों में गिनते हैं। यद्यपि ये सारी चीजें गलत है, हमें कष्ट देने वाली होती है इनसे। ये जो बाहरी चीजें हम खाते हैं तो उनसे बीमारियां भी सैकड़ों होती है। जब हम इन सब चीजों से बचते हैं, भगवान का प्रसाद के रूप में हम सादा खाना खाते हैं, तो वो हमको स्वस्थ बनाए रखता है, हमारे लिए पोषक होता है। तो इसलिए कह रहे हैं भौतिक सुखों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो भगवान को नहीं पसंद है वो काम हमें नहीं करना है, जो भगवान को पसंद है हमें वही कार्य करना होगा। तो फिर सातवां है पवित्र स्थानों में निवास, सम स्वरूप मुक्ति। देवताओं के जगन्नाथ के 4 हाथ वाले निवासी पूरी रूप में दिखते हैं। गंगा पूरी तरह से पवित्र है। हाँ, पवित्र स्थान कहाँ है? जैसे मथुरा वृंदावन धाम है। तो कहते हैं कि जो लोग सारूप मुक्ति चाहते हैं कि भगवान जैसा रूप है, एक तो भक्त के लिए ये गलत है। सारूप मुक्ति क्या, किसी तरह की मुक्ति की उसे अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। और स्कंद पुराण में इसका आपने विवरण दिया है
कि व्यक्ति को द्वारका में 6 मास, 1 मास मतलब एक पखवाड़ा कम से कम 6 मास वहां द्वारका में रहना चाहिए। और जो लोग वैकुंठ में उनको जाने का है उसे सारूप मुक्ति मतलब भगवान के नारायण के रूप स्वरूप मिलता है। क्योंकि कहते हैं जो वैकुंठ रूप में वैकुंठ लोक को जो जाता है वो बिल्कुल जो भगवान के 4 भुजी रूप है वैसा ही रूप उन्हें मिलता है। तो इसलिए जो लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं तो उन्हें भी भगवान से तो जुड़ना ही होगा। वैकुंठ लोक में जाएंगे तो भगवान का सारूप मुक्ति मिलती है। या हालांकि जो शुद्ध भक्त होते हैं तो उन्हें तो किसी तरह की मुक्ति की अभिलाषा नहीं होती। अब ये हमने देखा तो नहीं है लेकिन ये सुनते हैं कि जगन्नाथपुरी जो जगन्नाथ धाम है वहाँ देवताओं की तरह कुछ लोग जो हैं 4 हाथों वाले अभी भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं। मैंने तो नहीं देखा है लेकिन कहते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम जो है वो भी भगवान का वैकुंठ धाम की तरह है। तो वहां अभी भी कहीं कहीं 4 हाथ वाले लोग दिखाई देते हैं। पर गंगा पूरी तरह से पवित्र है इसलिए गंगा के किनारे हमको निवास करना चाहिए ऐसा बताया जाता है। तो ये वैसे जगन्नाथ पुरी धाम जो है कहते हैं कि ये 84 वर्ग मील का क्षेत्र है। और दिव्य महत्व मतलब इसका पूरा ऐसा तो वो नहीं है लेकिन 84 वर्ग मील के क्षेत्र में है जैसा कि ब्रह्म पुराण में बताया गया। तो इसमें कहीं भी हम निवास कर सकते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि स्वर्ग लोक के देवता वास करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि वैकुंठ लोक में जैसे कहा कि जो वैकुंठ धाम जाता है तो 4 हाथ वाले वो मतलब पूरा भगवान का रूप वहां होता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि जो जगन्नाथपुरी धाम है 84 वर्ग मील का वहां भी कभी कभी वैकुंठ वासियों जैसे 4 हाथ वाले लोग दिखाई देते हैं। और इस तरह से गंगा का महत्व बताया गया है कि नैमिषारण को भी बहुत मतलब पवित्र स्थान माना गया जहाँ पे जहाँ की कथा भागवतम में ये सूत गोस्वामी जो है शौनक इत्यादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो वो भी इतना महत्वपूर्ण माना गया है वो भी बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। वहां पे गंगा जी बहती है तो गंगा जी में कहते हैं कि वहां की गंगा जी में जो भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ती है तो तुलसी क्योंकि भगवान के चरणों से होके बहती है और वो गंगा का जल जो है भगवान के चरणों से होके बहता है तो उसमें तुलसी की सुगंध आती है। जो भगवान के चरणों में तुलसी होती है तो उसके ऊपर से होके जाती है तो तुलसी की सुगंध आती है। और वो गंगा जल हमेशा निरंतर बहता रहता है। तो जो लोग वहां जाते हैं तो गंगा में नहाते भी हैं और हर तरह से शुद्ध हो जाते हैं। तो मतलब जगन्नाथपुरी धाम बताया है और मथुरा धाम बताया है। इसके अलावा नैमिषारण को भी बताया है कि नैमिषारण भी जगन्नाथपुरी धाम जो है वो भी बहुत पूर्ण स्थान पवित्र स्थान है। वहां ऐसी जगह जाना चाहिए और वहां कम से कम 6 मास वास करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। केवल वही स्वीकार करना है जो आवश्यक है। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी। शारीरिक जरूरतों के लिए ताकि कृष्ण को याद किया जा सके, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यथार्थवादी। अब शरीर है, जब तक हमारा शरीर नहीं रहेगा, हमें शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब चाहे हम भौतिकतावादी कर्म करें, मायावादी कर्म करें, चाहे आध्यात्मिक कर्म करें, तो अगर हमें भगवान से भी जुड़ना है तो भी हमें शरीर की आवश्यकता होगी क्योंकि हमें कर्म तो करना है भगवान के लिए। तो भगवान के लिए कर्म करने के लिए हमें अपने शरीर को पुष्ट बनाए रखना है। लेकिन नारदी पुराण में इसका भी मतलब निर्देश बताया गया है कि हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। कि कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है पोषण के लिए उतना ही हमें ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कोई चीज स्वाद लग रही है तो हम बहुत ज्यादा खा लें, नहीं। हर चीज हमें जितनी आवश्यकता है खाली पोषित करने के लिए, शरीर को पोषित करने के लिए उतना ही ग्रहण करना चाहिए। और इस तरह से जो भी भक्ति के नियम है उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भक्ति की उपेक्षा यही है कि हमें जो ग्रहण करना है
तो भगवान के प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करना है। और कम से कम भगवान की नाम की माला का भी जप करना आवश्यक है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि 16 माला कम से कम करनी चाहिए। स्वीकार उतना ही करना चाहिए जितना हमारे शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है, उससे अधिक नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि अगर कभी जाप नहीं कर सकते हैं तो आपको अगले दिन व्रत का पालन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। और अपने जो जैसे आज हमें 16 माला करनी थी, नहीं कर पाए, तो अगले दिन हम व्रत करके पहले वो 16 माला आज की पूरी करें, तब फिर हम कल की माला पूरी करें। ऐसा मतलब बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा करने से हमें किसी तरह का दोष नहीं लगता है कि हमारी माला छूट गई, उसका हमें दोष नहीं लगता है, हमें ऐसा कोई अपराध हमें नहीं लगता है। और अच्छा होगा कि सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर करें। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत लोग होते हैं कि ठीक है हम जैसे हम भी एक ही टाइम भोजन करते हैं, लेकिन जितना आप शरीर गवारा करे, पता चला एक टाइम भोजन करने में आपका शरीर कमजोर पड़ रहा है, तो नहीं, आप दोनों टाइम भोजन करिए, लेकिन उतना ही करिए जितना आपके लिए शरीर के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यथार्थवादी प्रतिज्ञा करें। जैसे हमने बताया कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें नित्य कम से कम 16 माला का जाप करना चाहिए। और अगर एक दिन कभी किसी वजह से छूट जाता है तो दूसरे दिन व्रत करके पहले आज की माला कंप्लीट करें, तब फिर कल की माला, दूसरे दिन की माला फिर करें। एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत, एकादशी जैसे हमने बताया था कि एकादशी भगवान को सब दिनों में सबसे अच्छा एकादशी का दिन लगता है, तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो ये भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि एकादशी के दिन उपवास जो करता है वो हर तरह के पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसित होता है। तो ये मूल सिद्धांत उपवास करना ये नहीं है कि हम खाली खाना नहीं खाएंगे, हम भूखे रहेंगे। हमारा उपवास करने का तात्पर्य क्या है कि हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, श्रद्धा बढ़ाएं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाएं। तो कम से कम एक दिन ऐसा हो कि हम अधिक से अधिक टाइम भगवान का ध्यान करें और अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम करें और अधिक से अधिक समय भगवान का नाम का जाप करें, कीर्तन करें। मतलब पूरा दिन हम भगवान की सेवा में लगाएं। कम से कम एक दिन तो हम कर सकते हैं ना ऐसा। तो इसलिए कि जब हम उपवास करके भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे तो कम से कम एक दिन हम पूरी तरह से भगवान के लिए दे सकते हैं और भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो ये हुआ एकादशी का व्रत। फिर अश्वत्थ पेड़ को सम्मान देना। अश्वत्थ पेड़ कहलाता है वट वृक्ष। वट वृक्ष को कहते हैं कि भगवान अच्छा मानते हैं तो उनको सम्मान देना चाहिए। वट वृक्ष के अलावा तुलसी के, आंवले के पेड़ को, वृक्षों को जल पर अर्पित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी भगवान को बहुत पसंद है और उन्हें चाहिए कि गायों ब्राह्मणों को भी मतलब जब तुलसी को और आंवले के पेड़ को, वृक्षों को जल समर्पित करते हैं तो साथ ही साथ गाय और ब्राह्मणों का भी आदर करना चाहिए, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्व जन्म के जो पाप है उनमें कमी आती है। हमें पूर्ण जन्म के पापों को भोगने के लिए हमें ये शरीर मिला है। तो जब हम ये करते हैं कि जैसा बताया गया है स्कंद पुराण में कि तुलसी आंवले की पूजा करें, उनके वृक्षों को सींचे और गाय और ब्राह्मणों को सम्मान दें, उन्हें नमस्कार करें, उनकी सेवा करें, तो ऐसा करने से जो हमने जाने अनजाने पिछले जन्मों में पाप किए हैं उनके फलों में कमी आएगी। तो हमें उसके लिए हमें कष्ट कम भोगना पड़ेगा। आगे बताते हैं अभक्तों की संगत छोड़ना। ये साधन नास्तिक, देव उपासक, मायावादी, मतलब जो अभक्त गिने गए हैं वो कौन लोग हैं? नास्तिक लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, देव उपासक जो भगवान को ना मान के कर्म कांडों पे अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, मायावादी जो भगवान को मानते ही नहीं है, खाली ये भौतिक चीजों में लिप्त रहते हैं,
तो ऐसे लोगों को हमें ऐसे लोगों का साथ छोड़ना है। उसमें भी वो कहते हैं कि इसमें भी क्या है, चैतन्य महाप्रभु का अभक्तों की संगत त्यागने का आदेश है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अभक्तों का साथ हमेशा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसा साथ करेंगे वैसा ही हमको हमारा रूप होगा, वैसे ही हमारे गुण आएंगे। तो इसलिए हम जब भक्तों का साथ करेंगे, सांसारिक लोगों का साथ करेंगे, मायावादी लोगों का साथ करेंगे, नास्तिक लोगों का साथ करेंगे, तो हम भी उनके साथ बैठेंगे, चार वो जो काम वो कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम भी उसी में लग जाएंगे और हम अपनी भगवान की भक्ति को भूल जाएंगे। इसलिए हमें अभक्तों का साथ नहीं करना। लोहे का या आग के पिंजड़े को स्वीकार करें, लेकिन अभक्तों को कभी न स्वीकार करें। ये कह रहे हैं अगर हमें कभी कोई लोहे का पिंजरा मिल जाए या आग में हमें आग को स्वीकार करना पड़े, उसमें से गुजरना पड़े, तो वो स्वीकार कर ले, लेकिन अभक्तों का साथ न। गैर भक्तों की संगत के बजाय सांप बाघ मगरमच्छ को गले लगाना भी पसंद करें। ये अभक्तों का साथ के लिए ये सब चीजें कही गई हैं कि अभक्तों का साथ हमें नहीं करना है। उसके लिए हमें चाहे कोई भी दंड मिले, हमें सांप बाघ मगरमच्छ जैसे लोगों के साथ साथ दे दिया जाए, ठीक है, मैं वो उनको हम गले लगा लेंगे, लेकिन हमें अभक्तों का साथ नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि अभक्त भी कैसे कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो ये कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी होते हैं और अत्यंत भौतिकता, और दूसरे मतलब एक तो है जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी होते हैं। बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कृष्ण भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें वो क्या अज्ञान के कारण, उन्हें ज्ञान नहीं, उन्होंने ये सब पढ़ा नहीं है, तो वो भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ऐसे लोगों का हमें साथ नहीं करना। दूसरे अभक्त कौन होते हैं? जो सांसारिक चीजों में भौतिकतावादी होते हैं, ऐसी जो भौतिक भोग में लगे रहते हैं, तो वो भी भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी होते हैं और वैष्णव ही कहलाते हैं। तो इनका साथ भी हमें नहीं करना चाहिए। तो जैसे और उसके अलावा ये तो हमने जाना कि हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि बीमार हैं तो कहते हैं सूर्य देव की उपासना करो, हमें अच्छी पत्नी चाहिए तो भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी की उपासना करो, उच्च शिक्षा चाहिए तो सरस्वती जी की उपासना करो। तो ये सब क्या है? भौतिक इच्छाएं हैं। तो ये इसके लिए लोग देव पूजा करते हैं, लेकिन ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों से दूर इसलिए रहना चाहिए। ये नहीं कहते हैं कि उनको सम्मान न दो, उन्हें सम्मान दो, लेकिन उन चीजों से इसलिए दूर रहो कि जो कुछ भी अगर उनसे हमें मिलता भी है तो वो भगवान के थ्रू ही मिलता है। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा। और वो सब हैं तो भगवान के ही अंग, भगवान के ही द्वारा नियंत्रित किए गए हर कार्य के लिए अलग अलग। तो जो भगवान चाहेंगे वही वो दे पाएंगे, भगवान नहीं चाहेंगे तो वो नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात कि भगवान की पूजा के लिए ऐसा कहा है कि जैसे कि जड़ को पूजा तो फिर पूरे जड़ को पानी दिया तो सारे पेड़ को पहुंच गया। तो अगर भगवान को हम पूजेंगे तो ये देवता तो अपने आप ही इन देवताओं को इनका भाग मिल जाएगा, तो अपने आप प्रसन्न होंगे और हमें सारा कुछ उनसे मिल जाएगा। तो इसलिए हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये पढ़ा अभक्तों का साथ। आगे पढ़ते हैं 11 से 14 जो है नियम, उसमें अनुपयुक्त शिष्यों को स्वीकार नहीं करना। कि जो अयोग्य शिष्य हैं तो उनको हमें नहीं स्वीकार करना। उसमें पहले कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सुन पर्याप्त है। कि जब हम इनको पढ़ते हैं, फिर भगवत गीता पढ़े तो हमें पता चल जाता है हमें कैसे शिष्य पान कैसे स्वीकार करना चाहिए, शिष्य कैसे नहीं। मतलब एक तो अभी हम गुरु नहीं है, लेकिन गुरु को भी ऐसे कैसे शिष्य स्वीकार करने चाहिए जो भौतिकतावादी ना हो। तो ये सब चीजें भगवद गीता में या चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं या भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, तो इन सबको पढ़ते हैं तो अपने आप ज्ञान हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। नारद मुनि कहते हैं कि अयोग्य शिष्य को कभी स्वीकार ना करें। अयोग्य शिष्य कौन होते हैं? जो भौतिकतावादी होते हैं या भगवान को नहीं मानने वाले हैं, या जो नियम हमें बताए गए 4 नियम उनका पालन करने वाले नहीं, तो वो अयोग्य शिष्य हैं, तो उनको नहीं अपनाना चाहिए। गतिविधियों को स्वयं प्रतिबंधित नहीं किया गया, क्योंकि रूप गोस्वामी ने स्वयं ऐसा किया था।
ये क्या है, गतिविधियों को स्वयं प्रतिबंधित नहीं किया गया क्योंकि रूप गोस्वामी ने स्वयं ऐसा किया था। गर्व और प्रतिष्ठा से बचे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पुस्तकों को छापने का सूत्र का पालन करें। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जैसा कि रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी ने खुद ये चीजें अपनाई हैं कि मतलब जो भगवान को नहीं पसंद है, जैसे 4 चीजों का हमें बताया गया कि आपको ये काम नहीं करने हैं, तो हम जब वो रूप गोस्वामी क्या और गोस्वामियों ने भी इनको स्वयं अपनाया है। ये ऐसा नहीं खाली हमारे लिए इसका प्रतिबंध लगा है, ये सबके लिए है। जो भगवान की भक्ति में आता है उसके लिए, सबके लिए प्रतिबंध है। तो रूप गोस्वामी ने ने स्वयं अपनाया है। तो जब रूप गोस्वामी ने अपनाया है तो वो हमें कह रहे हैं, तो हमें भी इस चीज को मानना चाहिए कि हमें जो चीज मना की गई है उसको हमें छोड़ना है, जिस चीज को मानने को कहा गया उसे मानना है। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सारे सन्यासी कृष्ण भावनामृत पर सर्वत्र पूजन करते हैं और वो भी ये सब कुछ मानते हैं। यदि कोई सचमुच शिष्य बनने के लिए उद्यत है तो उसे उस सन्यासी को अपना शिष्य बनाना चाहिए। कि जो वास्तव में सन्यासी बनना चाहता है, शिष्य बनना चाहता है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती खाली गिनती करने के लिए किसी को शिष्य बनाया जा रहा है। तो गुरु का भी ये कर्तव्य है कि शिष्य ऐसे न बनाए कि जबरदस्ती अपनी गिनती बढ़ाने के लिए शिष्य बनाए। गर्व और प्रतिष्ठा से बचे। हमने बताया ना, ये फिर रजोगुणी हो जाता है अगर गर्व और प्रतिष्ठा अपनी देखते हैं कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और तो और हमने ज्ञान ही लिया, हम भागवतम पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, ये चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं या भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं हमें तो कितना ज्ञान है, देखो हमने ये सारी पुस्तकें पढ़ ली हैं और हम तो किसी को भी ये समझा सकते। तो ये क्या अहंकार हो जाता है, ज्ञान का कहीं अंत नहीं है। अपनी प्रतिष्ठा से बचें कि हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए, भगवान ने हमें धन दिया है तो हम प्रतिष्ठा के लिए मंदिर बनवा रहे हैं और ऊंची ऊंची इमारतें बनवा रहे हैं कि लोग हमें जाने कि हाँ इनके ये कितने ऐश्वर्यवान है, देखो इनका। तो अपना नाम सम्मान पाने के लिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पुस्तकों को छापने के सूत्र का पालन करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कौन थे? जो हमारे प्रपात जी के भी गुरु थे। तो उन्होंने ही गुरु प्रपात जी को पुस्तक में छापने का सूत्र दिया था, तो उन्होंने पालन किया। अब जब हमारे वो गुरु के गुरु हैं तो हमको भी उनका पालन करना चाहिए। फिर 16वां है सामान्य में सीधे आना। सामान्य में सीधे आना, साधारण व्यवहार संदर्भित करना, वित्तीय लेन देन, संतुलन की आवश्यकता क्यों, मजबूत भावनाएं कृष्ण के स्मरण के लिए बहुत कम जगह छोड़ती हैं। सामान्य व्यवहार क्या है? सामान्य व्यवहार तो सबसे ज्यादा है कि जो हम लाभ हानि के उसमें आते हैं कि पद्म पुराण कहते हैं कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हैं उन्हें भौतिक लाभ हानि से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कोई लाभ हानि हो गई तो विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अंतःकरण से भगवान का चिंतन करना चाहिए कि भगवान जो करते हैं वो ठीक करते हैं। तात्पर्य ये है कि बद्धजीव सदैव भौतिकता वादी कार्यों के चिंतन में तल्लीन रहता है। ऐसे विचारों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। कभी कोई अगर लाभ मिल गया तो उससे भी हमें दूर रहना चाहिए कि नहीं, हम जो जो कुछ मिल गया है वो भगवान की कृपा है और उसको हमें मैक्सिमम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भक्त को शोक या मोह के वश में नहीं चाहिए। पद्म पुराण में भी इसका कथन है कि जो मनुष्य शोक और क्रोध से होता है वो कृष्ण के उसके हृदय में कृष्ण कभी भी प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए हमें शोक और मोह से, क्रोध से, इन सब चीजों से दूर रहना है। संतुलन, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है और जो वो हमारे लिए करेंगे वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, चाहे हमारा नुकसान है चाहे फायदा, जो भी हो रहा है। तो ये साधारण व्यवहार से है
और इससे मजबूत भावनाएं कृष्ण के स्मरण की बहुत कम जगह छोड़ते हैं। अगर हम इन सब चीजों में लग जाएंगे तो हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो भगवान के स्मरण के लिए कहते हैं कि भावनाएं बहुत कम जगह छोड़ती हैं, कि जब हम भावनाओं में डूब जाएंगे, हम अच्छे और बुरे को देखेंगे, अरे हमारे साथ इतना बड़ा नुकसान हो गया और हम उसका शोक कर रहे हैं, या किसी चीज से में बहुत प्रेम है, हम मोह वश परेशान हो रहे हैं कि अरे वो मुझे छोड़ के जा रहा है, अरे इस चीज का हमारा नुकसान हो गया, तो हम उस चीज के बारे में सोचते रहेंगे, भगवान का स्मरण कब करेंगे? तो इन चीजों को ना लेके हम उसमें भगवान का स्मरण करें कि अगर ठीक है हमारा नुकसान हो गया या कोई हमारा प्रिय हमें छोड़ के चला गया, क्या था वो हमारा नहीं था, वो भगवान का था, इसलिए भगवान ने भेजा था, भगवान ने ले लिया, कोई बात नहीं। भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। हमें चोट लग गई, हमें बीमारी हो गई, हमारे कोई चोरी हो गई, ठीक है हमारे लिए वो नहीं था, हमने जो पिछले जन्म में पाप किए हैं, तो हमें हो सकता है इससे बड़ा नुकसान होता है, इससे बड़ी बीमारी होती। अब भगवान का साथ है तो हमें देखो दवाइयों की भी सुविधा है और हमारा रोग भी ठीक हो जाएगा, आज है कल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से सोचना चाहिए। कोई बहुत लाभ हुआ, अच्छी नौकरी मिल गई, प्रमोशन हो गया, हम बहुत खुश हो रहे हैं, हमारी मेहनत सफल हो गई, नहीं, वो हमारी मेहनत नहीं सफल हुई, उसमें भी फिर हम अपने बारे में सोचने लगे, भगवान को भूल गए। तो उसमें भी हमें स्मरण करना भगवान का कि भगवान हम तो इस काबिल नहीं थे, आपने हमें इस जगह पर पहुंचाया, आपने हमारी इतनी हिम्मत की, या आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप इस तरह से, नहीं तो अगर हम अपनी भावनाओं में डूबे रहेंगे, सुख दुख और शोक और लाभ में खुश होते रहेंगे, तो हम भगवान को कब स्मरण करेंगे? भगवान के स्मरण के लिए तो समय बहुत कम होगा। तो भगवान को हमें हर क्षण हर चीज में भगवान का स्मरण बनाए रखना है अपनी भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए। 17 है देवताओं को की उपेक्षा न करें। ये हमने बताया कि देवता की पूजा नहीं करनी, लेकिन देवताओं को हमें उपेक्षा भी नहीं करती है। कहते हैं कि देवताओं को सम्मान करने में कभी नहीं छूटना चाहिए, भले ही कोई देवता का भक्त हो या ना हो कोई। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनका अनादर करें, हम खाली भगवान कृष्ण को पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिव जी का महीना चल रहा है, लोग शिव जी को जल चढ़ाते हैं, अरे नहीं नहीं, शिव जी को क्या जल चढ़ाना, भगवान हम तो कृष्ण को ही मानते हैं, और कृष्ण नहीं। शिव की ठीक है, शिव जी का महीना है, शिव जी को लोग जल चढ़ा रहे हैं, अगर हमें भी अवसर मिले तो हमें भी जल चढ़ा देना चाहिए, उनके आगे भी माथा टेक लेना चाहिए। किसी मंदिर के सामने से, देवी जी के मंदिर के सामने से निकल, ऐसा नहीं कि नहीं देवी तो भगवान की शक्ति है तो हम क्यों, अरे हम डायरेक्ट भगवान, नहीं, हमें किसी का भी अनादर नहीं करना जहां भी है ये, क्योंकि ये सब भगवान के भक्त हैं। शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये सब खुद स्वयं भगवान के भक्त हैं। तो अगर हमने जैसे अभी पढ़ा कि भगवान के भक्तों का भी हमें सम्मान देना, तो हमें उनका सम्मान करना है, ऐसा नहीं कि हम उनकी उपेक्षा करें। ऐसे कह रहे हैं कि एक चींटी का भी सम्मान करें। चींटी का सम्मान क्यों? क्योंकि भगवान हर जीव उनके अंदर है, हर जीव में, चाहे चींटी है, चाहे हाथी, चाहे ब्रह्मा है, चाहे शिव जी है, चाहे हम आप हैं, तो हर एक में भगवान का अंश है। इसलिए हमको सबको सम्मान देना, हमें किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि चूंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी है, अतएव वे सदैव पूजनीय है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम अन्य देवताओं को सम्मान ना दे या उनकी उपेक्षा नहीं, हमें उपेक्षा किसी की नहीं करनी। 18वां है किसी भी जीवकों को कष्ट न देना। क्यों? क्योंकि सभी तो भगवान के अंश हैं, तो हम सभी में हम भगवान के रूप को देखें, तो हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएं। सभी, यदि सभी को बच्चों की तरह मानते हैं तो सर्वोच्च भगवान महाभारत का पक्ष लिया जाएगा। सभी वैश्या का समर्थन, कभी वैश्या का समर्थन नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का भी कथन है कि जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता, उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, सभी सबों को स्नेह पितृवत समझता है, तो वो उसका हृदय अतीब शुद्ध होता है। और शुद्ध होता है तो भगवान का कृपा भाजन होता है, भगवान की कृपा उसको होती है।
कभी कभी तथाकथित समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता या विरुद्ध आंदोलन किया जाता है। साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। तो ये सब गलत है। ये ऐसा कोई वैष्णव भक्त ऐसा कभी नहीं कर सकता। वैष्णव भक्त कभी भी पशु वध का समर्थन नहीं कर सकता। वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाया जाए। तो इस तरह और कभी वैश्या का समर्थन नहीं करता। क्यों नहीं करता? वैश्या भी तो भगवान की ही बनाई, चाहे स्त्री या पुरुष किस रूप में ले, वैश्या भी तो, वैश्या के लिए भी ये कहा गया है, भगवत गीता में कहा है कि वैश्या का होना भी आवश्यकता थी। क्यों थी आवश्यकता? कि जो लोग कभी स्त्री पुरुष में नहीं बन रही है, तो अगर आदमी औरत से संतुष्ट नहीं है तो घर छोड़ के गया, तो वो 4 घरों में जाके 4 औरतों को परेशान करेगा। तो इससे अच्छा है वो कहीं कोई वैश्या है तो वहां जाके अपना मन को बहला ले, और जब शांत हो जाएगा तो फिर अपने घर आएगा, अपनी स्त्री से मिलेगा। तो इस तरह से और समाज को वो हानि पहुंचाने से बच जाएगा। नहीं तो हमारे समाज को हानि पहुंचेगी। इसलिए कहते हैं उस समय वैश्या का, वो समय ऐसा था कि उस समय वैश्या का होना भी आवश्यक था। तो कभी ऐसा नहीं कि हमें वैश्या का समर्थन नहीं करना, ऐसा भी नहीं है। हमें भगवान के बनाए हर जीव का पूरा समर्थन करना है, और हमें किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना होता है। हरे कृष्णा। तो आज ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ, और अभी तो समय है, अगर आप लोग कोई प्रश्न करना चाहें तो। पहले तो हम प्रणाम कर लेते हैं। वाक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नमाचार्य श्री लतास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण